Hello students, good morning to all of you. How are you? Now, today we discuss about the dispersion of light. जैसा कि जो हमारा चैप्टर चला हुआ है डिस्पर्शन ऑफ ए लाइट का, उसके अंदर हमने लास्ट डे प्रिज्म फार्मूला डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था, जहां से हमने एंगल ऑफ डेविएशन चेक किया था। डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में ए, एक फार्मूला डिराइव किया था जिस बेस के ऊपर हमने रेड कलर और वायलेट कलर के लिए डेविएशन बताया था। भाई कि प्रिज्म के ऊपर जब हम व्हाइट लाइट फॉल करते हैं देन इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। एक बैंड ऑफ 7 कलर्स इज ऑब्टेन, जिसको हमने विबज्योर के नाम से जाना था स्टूडेंट्स। तो यहां से हमारा जो डेविएशन है वो रेड कलर का मिनिमम था और एक वायलेट कलर के लिए मैक्सिमम आया था। तो हमने के प्रिज्म फार्मूला जब डिराइव किया तो एक इक्वेशन निकाली थी साथ, व्हेन द प्रिज्म इज ए थिन डेल्टा इज इक्वल म्यू माइनस 1 इंटू में ए, ये फार्मूला आता स्टूडेंट। तो यहां से आप डेल्टा आर दैट इज फॉर रेड कलर, डेल्टा वी दैट इज फॉर ए वायलेट कलर चेक करते हैं स्टूडेंट। सो डेल्टा आर इज इक्वल क्या आ जाएगा, म्यू, यानी कि डेल्टा केस में आर केस में तो म्यू आर माइनस 1 इंटू में ए, और फॉर वायलेट कलर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल म्यू वी माइनस 1 इंटू में ए। ये सारी चीजें हमने अपने लास्ट जो टॉपिक डिस्पर्शन ऑफ लाइट किया वहां पे डिस्कस की थी। बट एट दैट टाइम देयर इज ए क्वेश्चन इनटू in the universe that the prism create the 7 colors when light falls, or a prism differentiate the colors when a white light fall on the prism। एक क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जब प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट फॉल की जाती है तो क्या प्रिज्म उस व्हाइट लाइट को 7 रंगों के अंदर तोड़ता है या फिर प्रिज्म 7 रंग उसके अंदर क्रिएट करता है। एक क्वेश्चन अराइज हुआ था, इज द प्रिज्म क्रिएट और डिफरेंशिएट द 7 कलर्स व्हेन द व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन इट। सर आइजक न्यूटन experimentally gave its answer. To resolve this problem, he take 2 prism Isaac Newton's experiment। सर आइजक न्यूटन ने हमें प्रिज्म के बारे में एक एक्सपेरिमेंट दिया था ऑन ए डिस्पर्शन। The question is that is the prism create the 7 colors or a differentiate the 7 colors when white light falls on the prism। एक जो क्वेश्चन अराइज हुआ था यहां से, is prism create 7 color or differentiate 7 colors of white light
falls on prism. कि जब एक प्रिज्म के ऊपर स्टूडेंट व्हाइट लाइट को फॉल किया गया तो क्या वो प्रिज्म उस व्हाइट लाइट को स्प्लिट करेगा, 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट करता है, या फिर वो 7 कलर से क्रिएट करता है स्टूडेंट? तो हमें इस क्वेश्चन के लिए आंसर प्रोवाइड करना। तो सर आइजैक न्यूटन ने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि व्हेन ए व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म, ही टेक 2 prism placed vertically opposite to each other. First this falls a white light on it, so it splits into a band of 7 colors, band towards the base. 7 रंगों के अंदर टूटी और जो बेस है हमारा उसकी तरफ झुक जाती है। ये आएगा स्टूडेंट। ये स्टूडेंट मिल गया। तो इसके अपोजिट एक प्रिज्म और पुट किया स्टूडेंट, ये लेके चले। When this white light falls on the prism, then it white light. It means when a white light falls on the first prism, it split into 7 colors, and when a band of spectrum, that is when the band of 7 colors falls on the prism placed vertically to the first, converge in single light, that is a white light. From this conclusion we discuss that when the white light falls on the first, then it split, and when falls on the second prism, then it combines. It means when white light falls on the prism, then only prism differentiate the white light into its constituent colors. सिर्फ उसने क्रिएट नहीं किया, सिर्फ क्या किया स्टूडेंट, यहां से जो व्हाइट लाइट थी वो उसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर उसने उसको तोड़ा। ही टेक 2 prism placed opposite to each other, when white light falls on first prism, जब हम व्हाइट लाइट को इस फर्स्ट प्रिज्म के ऊपर डालते हैं स्टूडेंट, it splits into its constituent colors. That is in 7 colors. ये जो वर्क हुआ स्टूडेंट ये फर्स्ट प्रिज्म से हुआ, बट
when this spectrum of a 7 color falls on a second prism, it combines and moves in form of white light. व्हाइट लाइट की फॉर्म में वापस चले जाते हैं स्टूडेंट ये हमारे। तो यहां से सिर्फ हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि इट डिफरेंशिएट द कलर्स। कंक्लूजन, द प्रिज्म only differentiate white light into its constituent colors, that is in a 7 colors। सिर्फ क्या करेगा स्टूडेंट, उसको वो डिफरेंशिएट करेगा, क्रिएट नहीं करता। जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया था कि भाई जो प्रिज्म है वो व्हाइट लाइट जब उसके ऊपर फॉल की जाती है तो क्या वो कलर को क्रिएट करता है या फिर व्हाइट लाइट को उसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर डिफरेंशिएट करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला गया कि जब प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट फॉल की जाती है स्टूडेंट्स, तो वो केवल अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर स्प्लिट होती है, नॉट द क्रिएट द कलर्स। कलर्स को क्रिएट नहीं करता ये प्रिज्म। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ हम मीडियम के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अगर हमारा वैक्यूम केस अगर हम लेके चले, जैसे यहाँ पे एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म तो एक डेंसर मीडियम होगा स्टूडेंट। अगर हम इस फिनोमेना को in case of a vacuum करना चाहें then it is not a possible, that is in vacuum dispersion of light is a not a possible, it means vacuum is a non dispersive medium। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा हमारा कि जो वैक्यूम हमारा वो एक नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में होता है। आप क्वेश्चन बना सकते हो इसके लिए, वाही the vacuum is a non-dispersive medium। हमें वैक्यूम को एक नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्यों मानते हैं स्टूडेंट? आंसर लिखो इसके लिए। वैक्यूम के अंदर जब एक व्हाइट लाइट ट्रेवल करती है तो इसके सभी जो कंस्टिट्यूएंट कलर हैं वो सेम वेवलेंथ से, सेम स्पीड से मूव करते हैं स्टूडेंट, तो उनके अंदर डिस्पर्सन क्रिएट नहीं हो पाता। अगर उनकी सेम स्पीड और सेम वेवलेंथ होती है तो वहां से डिस्पर्सन नहीं हो। इस कारण हम वैक्यूम को क्या मानते हैं स्टूडेंट के नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। व्हेन white light move through a vacuum, then the speed and wavelength of all constituent colors remains same. So the vacuum
works as a non-dispersive medium। तो हमारा जो वैक्यूम है वो कैसा काम करेगा स्टूडेंट? के नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की तरह काम करेगा। उसका रीजन क्या होगा स्टूडेंट? कि जब व्हाइट लाइट वैक्यूम के थ्रू पास करती है तो उसके सभी कंस्टिट्यूएंट के जो स्पीड है, कलर्स की जो स्पीड है, जो वेवलेंथ है वो कंटिन्यू सेम रहेगी। तो अगर वो सेम रहती है तो डेविएट नहीं हो पाते स्टूडेंट। डेविएट नहीं होंगे तो हमारा डिस्पर्सन फिनोमिना ओकरे नहीं होगा। सो वैक्यूम वर्क्स एज ए नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। नेक्स्ट आता स्टूडेंट हमारा एंगुलर डिस्पर्सन एंड ए डिस्पर्सिव पावर। Angular dispersion और dispersive power। इन दोनों को हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट हमारा एंगुलर डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? जब हमें व्हाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर फॉल करते हैं देन इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। और हमें इस दौरान एक बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन हुआ है जिसको हमने स्पेक्ट्रम के नाम से जाना स्टूडेंट। और उस स्पेक्ट्रम के अंदर एंड पॉइंट्स के ऊपर 2 कलर्स ऑब्टेन हुए थे। अगर हम बात करें प्रिज्म के लिए, अगेन ये व्हाइट लाइट ली हमने, तो यहां से इस लाइट को स्ट्रेट लाइन में जाना था स्टूडेंट, बट ऑन द प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। जोर के केस में तो यहां से हमारा जो डेविएशन प्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट ये हो गया डेल्टा आर। ये आ जाएगा हमारा डेल्टा वी। डेल्टा आर का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट? डेविएशन फॉर ए रेड कलर। और डेल्टा वी के लिए क्या हो जाएगा? डेविएशन फॉर ए वायलेट कलर। तो जो एंगुलर डिस्पर्सन है हमारा इज द डिफरेंस बिटवीन द डेविएशन प्रोड्यूस्ड by the prism of 2 extreme colors। जो इन दोनों एक्सट्रीम कलर्स का डेविएशन प्रोड्यूस हुआ है उसका एक डिफरेंस होता है स्टूडेंट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन dispersion of 2 extreme colors by prism। When white light falls on it, जब हम इसको प्रिज्म के ऊपर फॉल करते हैं स्टूडेंट तो जो 7 कलर्स का बैंड हमें ऑब्टेन हुआ, तो जो एक्सट्रीम कलर्स का डेविएशन है उन दोनों का एक डिफरेंस होता है। एज थीटा इज इक्वल डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। जो इसके रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट वो थीटा है,
डेल्टा वी क्या हो गया यहाँ पे, डेविएशन बाई ऑफ वायलेट कलर, एंड डेल्टा आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेविएशन फॉर ए रेड कलर, और जो इनका डिफरेंस है वो क्या कहलाता है हमारा, एंगुलर डिस्पर्सन। हियर थीटा एंगुलर डिस्पर्सन, डेल्टा वी dispersion of violet color, delta R dispersion of a red color। तो डेफिनेशन क्या बताती है हमारे स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन थीटा इज इक्वल डेल्टा वी माइनस में डेल्टा आर। अब हमारे पास जो डेविएशन प्रोड्यूस हुआ था उसके लिए इक्वेशन थी एज डेल्टा इज इक्वल म्यू माइनस 1 इंटू में ए। तो ये रेड कलर और वायलेट के लिए क्या है स्टूडेंट, पूरे रेड कलर डेल्टा इज इक्वल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड कलर तो म्यू आर माइनस 1 इंटू में ए, डेल्टा वी स्टूडेंट फॉर ए वायलेट म्यू वी माइनस 1 इंटू में ए। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें दोनों को, थीटा इज इक्वल डेल्टा वी स्टूडेंट म्यू वी माइनस 1 इंटू में ए, माइनस में रेड के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, म्यू आर माइनस 1 इंटू में ए। अगर हम इसको ऐसे सोल्व करके आएंगे, थीटा ये प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, तो ये आ जाए हमारा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज द एंगुलर डिस्पर्सन स्टूडेंट। अब जो डिस्पर्सिव पावर चेक करेंगे भाई हम इसके लिए, डिस्पर्सिव पावर, जो डिस्पर्सिव पावर होती है हमारी वो एक रेशियो है स्टूडेंट, एंगुलर डिस्पर्सन और ए मीन डेविएशन के लिए। अगर हम इसके लिए मीन डेविएशन ये लेके चले स्टूडेंट, तो मीन डेविएशन में हमारा क्या था, लेटे डेल्टा, तो डेल्टा के लिए क्या इक्वेशन हमारी, म्यू माइनस 1 इंटू में ए। तो एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन का एक रेशो होता है, इट इज द रेशो ऑफ मीन एंगुलर डिस्पर्सन एंड मीन डेविएशन। It is denoted by ओमेगा। ओमेगा से इसको इंडिकेट करते हैं। सो ओमेगा इज इक्वल, मीन डेविएशन स्टूडेंट हमारा ये आ गया, और जो एंगुलर डिस्पर्सन है तो थीटा बाय में डेल्टा। अब हमारे पास हमने थीटा के लिए वैल्यू निकाल रखी है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए अपॉन मेन डेविएशन क्या था स्टूडेंट हमारा, म्यू माइनस 1 इंटू में ए। सो ए से कैंसिल स्टूडेंट, क्या जाएगा हमारा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ए म्यू माइनस ए 1। दिस इज द डिस्पर्सिव पावर। तो सिंपल सा आपका जो एंगुलर डिस्पर्सन होता है स्टूडेंट, वो तो क्या हमारा एक डिफरेंस होता है ऑफ ए डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स, वायलेट और रेड के लिए जो डेविएशन प्रोड्यूस हुए हमारे डेल्टा आर और डेल्टा वी, उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। और डिस्पर्सिव पावर क्या होते हैं स्टूडेंट, जो यहाँ से एंगुलर डिस्पर्सन आया है हमारा और जो ये मीन डेविएशन होता है, इन दोनों का एक रेशो होती है स्टूडेंट। तो अब यहाँ से हम
एक क्वेश्चन अराइज करते हैं, ऑन विच फैक्टर द डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स। जो हमारी डिस्पर्सिव पावर है स्टूडेंट, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चन अराइज करो, ऑन विच फैक्टर्स द डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स। तो आंसर क्या लिखोगे स्टूडेंट, बताओ। यहां से आपके पास ये फार्मूला आया है, इसमें से आपने पिक आउट करना है इसको। तो फर्स्ट क्या लिखोगे, म्यू वी और म्यू आर क्या है हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द डिफरेंट कलर्स, दैट इज फॉर वायलेट एंड रेड। इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट। सेकेंडली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रिज्म एंगल। जो हमारा प्रिज्म एंगल ए था उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते स्टूडेंट। तो इन दो फैक्टर के ऊपर हम लेके चलेंगे इसको। फर्स्टली इट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स। जो आप प्रिज्म लेके चले हो, यानी कि जो ग्लास जिस कलर का आप लेके चलोगे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगी। सेकेंडली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल से फ्री होती है स्टूडेंट। तो ये था हमारा एंगुलर डिस्पर्शन और एक डिस्पर्सिव पावर। नेक्स्ट आता स्टूडेंट हमारा यहां से रेनबो फॉर्मेशन, जो हमारे के नेचुरल फिनोमिना है। उससे पहले हम यहां से जो एक रिलेशन निकाला है एंगुलर डिस्पर्शन थीटा को जब हमने डिफाइन किया था स्टूडेंट, उसके लिए एक और डेफिनेशन दे सकते हैं हम। एक तो डेफिनेशन हमारे यहां से आ चुकी है एंगुलर डिस्पर्शन की। एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन जिससे हम डिराइव कर सकते हैं वो चेक करेंगे अब, यानी कि अनदर डेफिनेशन हो जाएगी एंगुलर डिस्पर्शन के लिए। It is defined as the rate of change of angle of deviation with वेवलेंथ के साथ जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आता स्टूडेंट डेल्टा, उसका रेट हमारा क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्पर्शन कहलाता स्टूडेंट। दैट इज थीटा इज इक्वल डी डेल्टा अपॉन डी लैम्डा। मींस जो एंगुलर डिस्पर्शन है हमारा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए एंगल ऑफ डेविएशन किसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट, हमारा विद रिस्पेक्ट वेव लेंथ के। अब आप जो डेफिनेशन दी है इसको एक फॉर्म में और एक्सप्लेन कर सकते हो। व्हाट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्पर्शन एंड ए वेव लेंथ। वेव लेंथ के लिए और एंगुलर डिस्पर्शन के लिए हमारा क्या रेशो होता है स्टूडेंट। अब इस चीज को हम प्रूव करेंगे। एज वी नो, एक हमने फार्मूला निकाला था स्टूडेंट, डेल्टा इज इक्वल क्या था हमारा, म्यू माइनस 1 इंटू में ए, दैट इज म्यू ए माइनस में ए। हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट। अब यहां से इसके लिए डिफरेंशिएशन चेक करो स्टूडेंट। डिफरेंशिएट with respective refractive index, differentiate with respect to mu। जैसे हम
टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते, इसी प्रकार हम यहाँ से इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं स्टूडेंट, विद रिस्पेक्ट म्यू। तो म्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, बताओ। तो डेल्टा है तो डी डेल्टा अपॉन स्टूडेंट डी म्यू, डी डेल्टा अपॉन डी म्यू इज इक्वल, यहां से स्टूडेंट हमारा अब इन दोनों के लिए अलग अलग करोगे आप। ए तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है स्टूडेंट हमारी, प्रिज्म फार्मूले के केस में हम इसको लेके आए थे, तो यहां से क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारी, ये म्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ए, तो डी डेल्टा अपॉन डी म्यू इज इक्वल ए। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी स्टूडेंट, ये हमने सेकंड इक्वेशन मानी। और अकॉर्डिंग टू कोचे, हमने कोचे फार्मूला डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू कोचे फार्मूला क्या है स्टूडेंट हमारा कोचे फार्मूला, म्यू इज इक्वल ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब हम यहां से इसको अगेन रिस्पेक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट करके चलो स्टूडेंट इसको विद रिस्पेक्ट वे लेंथ के केस में जो ए है, ए एंड बी आर कांस्टेंट, जैसा कि हम पहले भी इस चीज को लेके चल चुके हैं। जो हमारा ए और बी स्टूडेंट है वो कैसा है, कांस्टेंट। तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, जैसे हमने यहाँ पे म्यू के रिस्पेक्ट में किया था इसको डिफरेंशिएट, इसको हम किसके रिस्पेक्ट में करें स्टूडेंट, विद रिस्पेक्ट लैम्डा। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, डी म्यू अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल, डी म्यू अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल स्टूडेंट ए, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जीरो हो जाएगा। अब हम b बाई लैम्डा स्क्वायर के लिए करेंगे तो b बाई लैम्डा स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लैम्डा स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो पावर कैसी होगी हमारी, नेगेटिव, तो माइनस 2b अपॉन लैम्डा क्यूब। तो इसका तरीका क्या होगा स्टूडेंट पता आपको, इस लैम्डा स्क्वायर को हम ऊपर लेके गए, ये हो गया हमारा b लैम्डा माइनस 2। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट लैम्डा में, डी लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट हमारा, पावर को हम आगे ले आए तो पावर को आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस 2b लैम्डा, एक पावर को हमें डिक्रीज करके लिखेंगे स्टूडेंट। अब डिक्रीज करोगे मींस -1 करोगे, तो -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 ऑलरेडी है, -3, तो इस -3 पावर को नीचे लेके आओ यहां से, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -2b बाई लैम्डा क्यूब, ये आ गया हमारी। तो -2b बाई लैम्डा क्यूब, ये हमने इक्वेशन थर्ड ली स्टूडेंट। अब सेकंड और थर्ड दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग second and a third we get, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से हमारा d डेल्टा बाई डी म्यू इंटू में d म्यू अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल a इंटू में -2b अपॉन लैम्डा क्यूब। तो भाई d म्यू से d, तो d डेल्टा बाई डी लैम्डा इज इक्वल क्या है स्टूडेंट हमारा, a -2b बाई लैम्डा क्यूब। और d डेल्टा बाई डी लैम्डा किसके इक्वल है स्टूडेंट हमारा, theta, that is angular dispersion, that is theta is inversely to lambda cube. Here a and b are a constant,
ये तीनों चीजें हमारी कैसे स्टूडेंट है, कांस्टेंट है। तो जो एंगुलर डिस्पर्सन है थीटा और जो वेवलेंथ है हमारी स्टूडेंट उनमें रिलेशन कैसा आ जाएगा, थीटा इज इनवर्सली टू लैम्डा क्यू। ये हमारा यहां से के रिक्वायर्ड रिलेशन होता है स्टूडेंट। जैसे हमने यहाँ पे जो अनदर डेफिनेशन दी है इसके लिए, या क्वेश्चन ये भी बना सकते हो आप यहां से स्टूडेंट, व्हाट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्पर्सन एंड ए वेवलेंथ of light used, जो लाइट यूज की जाती है उसकी वेवलेंथ और जो एंगुलर डिस्पर्सन थीटा हमारा क्रिएट हुआ है उन दोनों का रिक्वायर्ड रिलेशन स्टूडेंट। तो वो क्या हो जाएगा, थीटा इज इनवर्सली टू लैम्डा क्यू। आप इसको सोल्व करो, अनदर डेफिनेशन दो या फिर ये क्वेश्चन बना के चलो, दोनों के लिए आपका सेम आंसर आएगा। ये इसके लिए डेरिवेशन हो जाएगा स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करेंगे जो सनलाइट से रिलेटेड हमारे कुछ नेचुरल फिनोमेनाज हैं, लाइक रेनबो फॉर्मेशन। उस रेनबो के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हम। नेचुरल फिनोमेना related to sunlight that is a rainbow। तो रेनबो क्या होता है स्टूडेंट आपका, आपने देखा होगा, आफ्टर द रेन्स ए बैंड ऑफ 7 कलर्स कैन बी सीन इन द स्काई। आसमान के अंदर हम बारिश के बाद जब हमारा जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो क्लियर हो जाता है आफ्टर द रेन, देन वी सी ए बैंड ऑफ 7 कलर, 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है। जैसे हमने प्रिज्म के केस में शो किया है कि व्हेन ए व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म देन इट्स स्प्लिट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। सिमिलरली आफ्टर द रेन showers into the atmosphere in the sky we see a band of 7 color which is known as a रेनबो, जिसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, रेनबो के नाम से जानते हैं। इसके लिए के कंडीशन होती है हमारी, भाई जो रेनबो फॉर्म होगी जिसको हम देख सकते हैं, द सन मस्ट बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर। जो सन होगा हमारा वो कहां पे होना चाहिए स्टूडेंट, बैक टू द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करने वाला है। जैसे हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो जो सन है वो हमारे बैक में होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर लेके चल पड़े भाई सन को, ये हमारी बैक में है, तो जो लाइट होंगी यूं फॉल होंगी, आगे हमारा जो एटमॉस्फेयर स्काई है उसके अंदर हमें रेनबो को स्टूडेंट देख पाएंगे। तो एक कंडीशन है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गिव द कंडीशन फॉर द रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट कंडीशन क्या होती है, द सन कैन बी सीन या प्लेस्ड एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के बैक में होना चाहिए। तो जो रेनबो फॉर्मेशन है हमारी एक कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट
refraction of light and a TIR, total internal reflection। जैसा कि हमने एप्लीकेशन ऑफ द TIR भी डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे एक डेंसर केस में ही जब रेनबो फॉर्मेशन चेक करते हैं स्टूडेंट, तो TIR फिनोमिना को प्रूव करेंगे। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन दोगे स्टूडेंट। It is the beautiful illustration of dispersion of light it can be observed during डे टाइम। मोस्टली आप इसको डे टाइम में देख पाते हो भैया। आप यहां से ये डेफिनेशन भी दे सकते हो, या फिर अनदर जो डेफिनेशन दोगे स्टूडेंट रेनबो के लिए वो क्या होता है भैया? इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ refraction of light total internal reflection and a dispersion of a light। इनका एक मिक्सचर होता है स्टूडेंट, इसमें सभी फिनोमेना ओकर होंगे हमारे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओकर होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओकर होगा और एक डिस्पर्शन ऑफ ए लाइट फिनोमेना ओकर होगा। इन सभी का एक मिक्सचर होता है रेनबो। अब इसके लिए कंडीशन स्टूडेंट, कंडीशन तो कंडीशन क्या होते हैं स्टूडेंट? द सन is shining at the back of the observer, the sun is shining at the back of observer। जो सन है हमारा वो ऑब्जर्वर की बैक में होना चाहिए स्टूडेंट। ये हमारी कंडीशन होगी इसके लिए। अब हमें टाइप्स ऑफ द रेनबो डिस्कस करेंगे। देयर आर मेनली टू टाइप्स, प्राइमरी रेनबो एंड ए सेकेंडरी रेनबो। टाइप्स ऑफ रेनबो। फर्स्ट स्टूडेंट हमारा प्राइमरी रेनबो, सेकंड है हमारा सेकेंडरी, रेनबो। कैसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो को इनटू द स्काई देख पाते हैं, वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भाई ड्यूरिंग द प्राइमरी के केस में जो कलर्स की पोजीशन है वो क्या होगी? What is the angle subtended by the constituent colors on the eyes of a observer? ये चीजें हम यहाँ से ऑब्जर्व करके चलेंगे स्टूडेंट। प्राइमरी रेनबो, स्टूडेंट्स जब
rain occurs into the atmosphere and then some water droplets hanging into atmosphere. एटमोस्फियर के अंदर कुछ पानी की बूंदें लटकी रह जाती हैं स्टूडेंट. When sunlight falls on them, then they act as the prism and split the sunlight into its constituent colors. During this phenomena, we can see the rainbow. That's primary and secondary rainbows. Then अगर हम यहाँ से बात करें भाई प्राइमरी रेनबो के लिए, in case of primary rainbow, there are two refractions, one internal reflection and a dispersion of light phenomena occurs in a primary rainbow. There are two refraction, one internal total internal reflection and one dispersion of light phenomena occurs. यानी कि जो प्राइमरी रेनबो होगा स्टूडेंट हमारा, उस केस में हमारे दो तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऊपर होंगे, वन इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केस होगा TIR एंड वन डिस्पर्सन ऑफ ए लाइट का फिनोमेना ओकर होता है. ड्यूरिंग दिस द व्हाइट लाइट constituent into that is sunlight constituent into its colors in form of a red and a violet. हम यहाँ से जो एक्सट्रीम कलर होते हैं स्टूडेंट उनके लिए शो कराते हैं. इन केस ऑफ एक्सट्रीम कलर जो रेड कलर है हमारा वो आउटर केस में, और जो वायलेट कलर स्टूडेंट हमारा वो इन केस ऑफ ए इनर एज आता है. अगर हम विद द पिक्चर इसको शो करें इन फिगर, हमें के वाटर ड्रॉपलेट लेके चले स्टूडेंट. इस वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर हमने सनलाइट फॉल किया, ये हमने सनलाइट ली स्टूडेंट. अब यहां तक जो केस है हमारा वो हम एयर दैट इज वैक्यूम केस लेके चलते हैं स्टूडेंट. अब जो वाटर ड्रॉपलेट हमारी वो एक डेंसर मीडियम की तरह काम करेगी, और जब हमारी एक रे रेयर टू डेंसर जाती है देन इट डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल दैट इज चेंज्ड देयर ए पाथ. अपने पाथ को चेंज करते हैं स्टूडेंट, और जब पाथ को चेंज करेगी, अब केस यहां पे आपका डिस्पर्सन का भी आ जाता है स्टूडेंट. तो जब ये डिस्पर्स होगी हमारी इन दिस वे, तो ये हमारा रेड कलर है, ये हमारा वायलेट कलर. तो जो केस हम लेके चले, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्वर लेके चले, आई ऑफ द ऑब्जर्वर, टू डिग्री. तो हमारा जो फिनोमेना था स्टूडेंट वो क्या था, देयर आर टू रिफ्रैक्शन केसेस. अब देखो इसमें एक तो ये केस हो गया हमारा,
रेयर टू डेंसर। एक या इस सरफेस के ऊपर एक फिनोमेना ओकर हुआ, वन रिफ्रैक्शन केस, अनदर यहां पर डेंसर केस से जब यू इधर आए, डेंसर टू रेयर, एक फिनोमेना यहां पे ओकर हो गया स्टूडेंट। तो फर्स्ट केस तो ये हो गए, यानी कि दोनों रिफ्रैक्शन केस हुए। सेकेंडली टीआईआर केस, टीआईआर केस क्या था स्टूडेंट हमारा, कि जब आपकी कोई रे डेंसर मीडियम के अंदर ही डेविएट हो जाती है, तो ये जो केस हमारा यूं आके ये इसी साइड में आ गया स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया हमारा टीआईआर। और स्प्लिट ऑफ 7 कलर्स, 7 रंगों के अंदर जो टूटना है इसका स्टूडेंट, वो क्या कहलाएगा हमारा डिस्पर्शन ऑफ ए लाइट। तो दिस इज द प्राइमरी रेनबो केस। इसमें हमारा जो रेड कलर है वो आउटर एज पे आ जाएगा और जो वायलेट कलर है वो इनर एज के ऊपर आ जाएगा। रेड कलर इज एट ए आउटर एज, वायलेट कलर इज एट ए इनर एज। एंगल्स जो सबटेंड किए हैं आइज ऑफ द ऑब्जर्वर के ऊपर स्टूडेंट 40 डिग्री एंड 42 डिग्री केस हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट ए सेकेंडरी रेनबो। जो सेकेंडरी रेनबो स्टूडेंट हमारा, इस केस में हमारे जो टीआईआर केस है वो भी 2 होंगे। इन सेकेंडरी रेनबो देयर आर 2 रिफ्रैक्शन, 2 total internal reflection and 1 dispersion of light occurs। इस केस में हमारा 1 इंटरनल केस क्रिएट हुआ था टीआईआर का, लेकिन यहाँ पे जो सेकेंडरी केस हम डिस्कस करेंगे वहां पे हमारे 2 टीआईआर केस होंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो केस अराइज होंगे स्टूडेंट वो यहाँ से 2 अराइज होंगे हमारे। इस केस में जो पोजीशन है हमारी वो सन की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी डाउनवर्ड लेके चलते हैं स्टूडेंट, एज शोन इन फिगर। फिगर के अंदर शो करेंगे हम इसको। ये हमने एक वाटर ड्रॉपलेट लिया, दिस इज द सन। ये हमने सन को अज्यूम किया है, यहाँ पे एक सनलाइट फॉल किया स्टूडेंट। इस केस में हमारा डिस्पर्शन ऑकर होगा, ये वाला एक केस तो ये हो गया यहां से। अब वापस ये इधर आएगा, एक ये हो गया स्टूडेंट हमारा। एक ये केस किया या एक अब यहां से ये केस, एक ये आया स्टूडेंट हमारा। यहां पे हम ऑब्जर्वर को लेके चलते हैं। जो हमारे वायलेट कलर थे और रेड कलर थे स्टूडेंट, वो अपने जो पोजीशंस हैं वो चेंज कर जाएंगे स्टूडेंट।
वायलेट। ये हमारा 50 डिग्री के ऊपर होता है, ये हमारा 53 डिग्री के ऊपर होता है। दिस इज द फिनोमेना। जो सेकेंडरी केस है हमारा, सेकेंडरी केस के अंदर हमारे देयर आर टू रिफ्रैक्शन, दो तो स्टैंड, एक तो ये हो गया, एक ये इस सरफेस के ऊपर, दो रिफ्रैक्शन हुए, टू इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक इधर आई इस सरफेस के लिए केस हुआ TIR का, एक ये इधर गई इस सरफेस के लिए TIR केस है, दो TIR केस हुए और स्प्लेशन ऑफ व्हाइट लाइट है तो एक हमारा डिस्पर्सन ऑफ ए लाइट हो जाएगा। तो इस केस में हमारे जो वायलेट कलर स्टूडेंट वो इज एट ए आउटर एज, वायलेट कलर इज एट ए आउटर एज, और जो रेड कलर है स्टूडेंट हमारा इज एट ए इनर एज। एक दूसरे के उल्टा होते हैं स्टूडेंट हमारे, जो वायलेट और रेड की जो पोजीशन है प्राइमरी के अंदर और एक सेकेंडरी के अंदर स्टूडेंट वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। दिस इज द केस ऑफ द रेनबो फॉर्मेशन। अब जो दोनों हमारे रेनबो क्रिएट हुए हैं इनमें से ब्राइटर कौन सा होगा स्टूडेंट हमारा, प्राइमरी रेनबो जो क्रिएट हुआ है या फिर जो सेकेंडरी केस क्रिएट हुआ है वो के। इस केस में हमारे फिनोमेना ऊपर ज्यादा हुए तो जो लाइट का स्प्रेशन होता है वो ज्यादा होता है स्टूडेंट, जितनी ज्यादा लाइट स्प्रेड होगी तो वो उतना ही फेंटर होता चला जाएगा। इट मींस सेकेंडरी इज फेंटर देन दैट ऑफ द प्राइमरी, मींस जो प्राइमरी है वो एक ब्राइट रेनबो होगा हमारा। बोथ ऑफ दिस द secondary rainbow is fainter than that of primary। जो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो है वो प्राइमरी रेनबो से फेंटर होता है स्टूडेंट, धुंधला होता है। दिस इज द केस ऑफ ए नेचुरल जो हमारे फिनोमेना होते हैं सनलाइट से रिलेटेड, जिसको हमें रेनबो फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं स्टूडेंट, वो केस हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट के बारे में। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है हमारा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आप डिफरेंट क्वेश्चन अराइज करोगे और वहां से उन क्वेश्चंस के आंसर पिक आउट करेंगे स्टूडेंट हम। स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट, स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? स्कैटर मींस फैलाना, द प्रोसेस ऑफ री-रेडिएटिंग द व्हाइट लाइट बाय द एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जब सनलाइट हमारे इस एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करती है तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट टाइप की गैसेस, उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और री रेडिएट करते हैं। इस री रेडिएटिंग फिनोमेना को स्टूडेंट हम किस नाम से जानते हैं? स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ री रेडिएटिंग द
व्हाइट लाइट या सनलाइट बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एटमोस्फियर व्हेन पासिंग थ्रू इट। जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं गैस के, उनके द्वारा सनलाइट का री-रेडिएट करने का जो प्रोसेस है स्टूडेंट, दैट इज नोन एज ए स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट। मींस जब आपकी सनलाइट इस एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रेवल करती है तो जो गैस एटम्स हमारे और मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसको डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड करते हैं स्टूडेंट। दिस फिनोमेना इज नोन एज ए स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट। और जो पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब करता है स्टूडेंट, उसको हम स्कैटरर के नाम से जानते हैं। When sunlight move through atmosphere, the atoms and molecules absorb it and spread it into different directions. This phenomena is known as इस फिनोमेना को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? दिस फिनोमेना इज known as scattering of a light. जो ये फैलाने का प्रोसेस है हमारा by the atoms and molecules of the gas into the atmosphere is known as a scattering of a light. और जो molecules इनको स्प्रेड करते हैं स्टूडेंट, एटम्स जो इनको स्प्रेड करते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? स्कैटर के नाम से। The atoms or molecules which spread the light into different directions is known as स्कैटरर। किस नाम से जानते हैं उनको हम स्टूडेंट? स्कैटरर के नाम से जानते हैं। अब हम भाई कोई लाइट कितनी स्कैटर होगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। हमारा एक रे लाइट फार्मूला था, एक साइंटिस्ट हमारा रे लाइट, उसने हमें जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट था उसको वेवलेंथ के केस में बताया था स्टूडेंट। भाई कोई कलर कितना स्कैटर होगा वो उसके वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। Realize law of scattering. Realize law of scattering. रेलाई ने हमें जो स्कैटरिंग लॉ बताया था उसके बारे में ये बात बताई थी भाई कि जो कोई कलर है हमारा उसकी जो इंटेंसिटी है वो उसके वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू
ray light the intensity of scattered light intensity of a scattered light is inversely proportional to the fourth power of wavelength of light. Fourth power of a wavelength of a light, that is I. Intensity of scattered light is inversely proportional to fourth power of a wavelength. I is inversely to 1 by lambda की पावर 4. इसके बारे में बताया था भैया, मीन्स जिस कलर के लिए वेवलेंथ लार्जर है उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है वो वेरी लेस हो जाएगी। जितना लैम्डा इंक्रीज करता जाएगा स्टूडेंट हमारा, उतनी ही इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिक्रीज करती जाएगी। जितना लैम्डा डिक्रीज करेगा उतनी ही हमारी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इंक्रीज करती जाएगी। एज वी नो द wavelength of a red color is greater than that of a blue color, so the blue color more scattered than that of the red color. वाही यहां से हम क्वेश्चन पुट करेंगे स्टूडेंट, वाही द स्काई अपीयर से ब्लू, वाही द स्काई अपीयर से ब्लू, जो हमारा आसमान है वो हमें नीले रंग का क्यों दिखाई देता स्टूडेंट? हम मोस्टली जो कंपैरिजन करके चलते हैं वो रेड कलर और ब्लू कलर के लिए करेंगे, जबकि हमारा जो वायलेट कलर है स्टूडेंट वो मोर स्कैटर है एज दैट ऑफ ए ब्लू कलर। ब्लू कलर के कंपैरिजन में और भी ज्यादा स्कैटर करता है, तो हमारा जो आसमान है वो हमें रेड कलर ब्लू कलर का ही क्यों दिखाई देता है, वायलेट कलर का क्यों नहीं दिखाई देता? एज द wavelength of red color is more than that of blue, so blue color scatter more than red. रेड कलर से स्टूडेंट ज्यादा स्कैटर करेगा हमारा, इसीलिए हमें रेड और ब्लू का कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे। ड्यू टू दिस रीजन द स्काई अपीयर्स ब्लू, hence sky appears blue. तो हम यहां से क्वेश्चन अराइज करेंगे स्टूडेंट, कि जो हमारा वायलेट कलर है वो इस ब्लू कलर से भी ज्यादा स्कैटर करता है, तो हमें हमारा जो स्काई है वो वायलेट कलर का क्यों नहीं दिखाई देता? वाही द स्काई appears blue आपको जो स्काई है वो ब्लू कलर्स का अपीयर क्यों दिखाई देता है, जबकि हमारा जो वायलेट कलर है वाही
the violet color spread you scatter more than blue, जबकि हमारा वायलेट कलर है इस ब्लू कलर से ज्यादा स्कैटर करता स्प्रेड। हम जो स्कैटरिंग फिनोमेना डिस्कस करते हैं वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड किया हमने। द इंटेंसिटी ऑफ ए स्कैटरिंग लाइट इज इनवर्सली टू फोर्थ पावर ऑफ ए वेवलेंथ। तो जो वेवलेंथ हमारी वो वायलेट कलर की ओर भी लेस होती है स्टूडेंट। जितनी वेवलेंथ डिक्रीज करती जाएगी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट क्या करता जाएगा उस कलर का स्टूडेंट इंक्रीज करता जाएगा। तो वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो ब्लू से लेस होती है, तो ब्लू से लेस होती है तो स्कैटर ज्यादा करेगा। फिर भी हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का ही क्यों दिखाई देता स्टूडेंट? इज द स्काई अपीयर्स ब्लू इन ए polluted atmosphere? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट हमारा। सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे विच कलर ऑफ स्काई अपीयर इन polluted earth atmosphere? ये जो केस है ना स्टूडेंट हमारा भाई जो स्काई हमारा ब्लू अपीयर हुआ है वो कब होता है? जब हमारे फ्रेश एटमॉस्फेयर होता है। दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ ए फ्रेश एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूटेड हो जाए तो किस कलर का दिखाई देगा स्टूडेंट हमारा? दिस फिनोमेना इन फ्रेश एटमॉस्फेयर। ये जो केस राइज हुआ स्टूडेंट हमारा वो किस में हुआ है? इन फ्रेश एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। जो फ्रेश एटमॉस्फेयर है यानी कि जो डस्ट पार्टिकल हैं या एयर पार्टिकल है हमारे वो स्मॉल इन साइज होते हैं स्टूडेंट। व्हाइल इन केस ऑफ ए पॉल्यूटेड अर्थ एटमॉस्फेयर, जब हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड होता है उस केस में जो साइज ऑफ द स्कैटरर पार्टिकल है वो लार्ज इन साइज है। लार्ज इन साइज होने के कारण जो कलर्स का स्कैटरेशन होता है वो वेरी लेस अमाउंट में हो पाता है, जिसके कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो स्काई है हमें वो ग्रेइश कलर में शो होगा स्टूडेंट। द स्काई अपीयर्स ग्रेइश व्हेन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए पॉल्यूटेड। तो यहां से आपने इसका आंसर लिखना स्टूडेंट। द स्काई appears grayish in color, grayish in a color when Earth's atmosphere is a polluted। जब हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड होता है स्टूडेंट तो हमें किस कलर का दिखाई देगा? वो ग्रेइश कलर का। इसका रीजन क्या स्टूडेंट है कि जो हमारे स्कैटर पार्टिकल हैं वो लार्ज में साइज हो जाते हैं, बिकॉज द स्कैटर पार्टिकल आर लार्ज इन साइज। उनका जो साइज है वो लार्ज हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो फिनोमेना है वो ओकरे नहीं हो पाता। सो रेलाई लॉ ऑफ स्कैटरिंग is not a applicable। हमारा जो रे लाइन लॉ ऑफ स्कैटरिंग था
वो इस फिनोमेना के ऊपर एप्लीकेबल स्टूडेंट नहीं हो पाता। इसलिए हमें जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो स्काई है, जब अर्थ एटमॉस्फेयर आपका पॉल्यूटेड है वो किस कलर में दिखाई देगा? ग्रेइश इन कलर। जबकि यदि हमारा फ्रेश एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो साइज है पार्टिकल का वो स्मॉल इन साइज है, एट दैट टाइम में द स्काई अपीयर्स ब्लू। अब स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन के लिए आंसर देना है कि व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू while that the violet color scatter more than a blue, because the human eye is less sensitive for a violet color। जो हमारी आईज हैं वो इस वायलेट कलर के लिए लेस सेंसिटिव होती हैं स्टूडेंट। तो इसका आंसर लिख दोगे आप यहां से, द आई इज लेस सेंसिटिव फॉर वायलेट कलर। जो आईज है हमारी वो वायलेट कलर के लिए स्टूडेंट लेस सेंसिटिव होती हैं, इसलिए हमें वो वायलेट की बजाय कैसा दिखाई देगा? ब्लू कलर शो होता है हमें स्काई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है रेडिश सन एट सनसेट एंड सनराइज। Why sun is reddish at sunset and a sunrise। जब आपका सनसेट होता है और सनराइज होता है स्टूडेंट, उस टाइम पे हमें सन रेडिश कलर का क्यों दिखाई देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, व्हाई द क्लाउड्स अपीयर से व्हाइट। व्हाई द क्लाउड्स अपीयर्स व्हाइट। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, व्हाई द डेंजर सिग्नल टेकन एज ऑफ रेड कलर। हमें जो डेंजर सिग्नल है हमारा वो रेड कलर का क्यों लेके चलते हैं स्टूडेंट? ये सभी हमारे जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमेना है, रियल आई जो फार्मूला हमें दिया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट। आपने डू इटसेल्फ। तो आज के लिए स्टूडेंट आपका जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट फिनोमेना था, जो चैप्टर था हमारा, वो कंप्लीट हो गया। थैंक्स।